नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, ये चर्चा बिहार में शुरू हो गई है। राजनीतिक पंडित इस पर गुनाभाग करने में जुट गए हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, हालांकि एनडीए 30 सीट जीतने में सफल रही, लेकिन अगर वोट प्रतिशत को देखेंगे और सिर्फ आरजेडी के वोट प्रतिशत को देखेंगे तो 22% से भी ज़्यादा आरजेडी को वोट मिला है बिहार में, और एक बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी है बिहार में। अब यहाँ देखिए कि आरजेडी के जो पुराने कोर वोटर हुआ करते थे, जब लालू प्रसाद यादव सक्रिय थे, काफ़ी सक्रिय थे, सक्रिय अभी भी हैं, लेकिन लालू प्रसाद के दौर में जब आरजेडी की बात होती थी तो उसमें कहा जाता था कि आरजेडी का कोर वोटर यानी एमवाय समीकरण है, यादव और मुस्लिम उसके कोर वोटर हैं। लेकिन बाद के दिनों में तेजस्वी यादव ने इस बात को कई बार खंडन किया और उन्होंने कहा कि कुछ लोग विरोधियों ने हमारी पार्टी को इस तरह से कम करने की कोशिश किया है, इसे सिमटने के लिए जो है वो हर बार इस तरह की बात करते हैं। हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, हम लोग सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। लेकिन अब देखिए, जब A to Z की बात तेजस्वी यादव करते हैं तो फिर एमवाय समीकरण की भी बात सामने आती है। और अब जबकि ओसामा शहाबुद्दीन साहब के बेटे वो जब आरजेडी में शामिल होते हैं हाल के दिनों में, वैसे तो एक तल्खी थी, हिना साहब जो शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है, सिवान में शहाबुद्दीन साहब का एक गढ़ माना गया है। वैसे तो शहाबुद्दीन साहब जब थे तो लालू प्रसाद यादव के बाद आरजेडी में अगर कहा जाता था तो लालू प्रसाद के बाद अगर कोई बड़ा कद था आरजेडी में तो वो शहाबुद्दीन साहब का था। एक बड़े तबके पर उसकी पैनी नज़र होती थी और पकड़ होती थी। लेकिन शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद उनके परिवार से और आरजेडी की तरफ से एक दूरियां बनती चली गई और वो दूरियां लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। हालांकि हिना साहब ने कभी कुछ तल्खी भरी बात आरजेडी को लेकर के नहीं कहा, उन्होंने इतना कहा कि हमारे शहाबुद्दीन साहब जो है वो पार्टी के संस्थापक रहे हैं, संस्थापक सदस्य रहे हैं, तो पार्टी हमारी ही है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं। और लेकिन अदावतें रही, पार्टी के तरफ से भी लोग बसते रहे और शहाबुद्दीन साहब के परिवार के तरफ से भी लोग उस तरह के आक्रामक बयान से बचते रहे। हाँ, हालांकि ये और बात है कि शहाबुद्दीन साहब के जो फॉलोअर थे, उनको जो मानने वाले लोग थे, जानने वाले लोग थे, उनका एक विद्रोही स्वर वह रह कर उठता था और उसकी कमी भी और उसका खामियाजा भी आरजेडी महसूस करता रहा। आरजेडी के वोट पर उसका असर भी देखने को मिलता रहा, उसकी कमी भी देखी गई। लेकिन अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और सिवान का पूरा जो इलाका है वो आरजेडी का गढ़ माना जाता है और वहाँ पर सिवान में ये आरजेडी का गढ़ जो बना है उसमें शहाबुद्दीन साहब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, कम से कम सिवान में। ऐसे तो शहाबुद्दीन साहब की जो फैन फॉलोइंग है, उनके जो पकड़ है वो पूरे बिहार के खास तबके पर आज भी वो पकड़ है, उनको लोग मानते हैं और वो कहीं ना कहीं शिफ्ट किया है। जो शहाबुद्दीन साहब के बेटे हैं ओसामा साहब, अब उनकी भी गतिविधियां तेज हो गई है और वो भी एक युवा चेहरे के रूप में उभरे हैं और उनके फॉलोअर जो हैं शहाबुद्दीन साहब के जो चाहने वाले थे वो अब ओसामा साहब को उस रूप में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आरजेडी में ओसामा साहब की भी एक बड़ी भूमिका हो। लेकिन अब जब ओसामा साहब आरजेडी में आते हैं, फिर से हिना साहब फिर आरजेडी में आती हैं और उसके बाद फिर ये राजनीतिक पंडितों का ऐसा मानना है कि अब तेजस्वी यादव काफ़ी मजबूत हो जाएंगे बिहार में, क्योंकि जिस तरह से सेंधमारी की बात हो रही थी, एक खास तबके की नाराज़गी की बात हो रही थी कि आरजेडी जो A to Z की बात तो ये करते हैं, लेकिन एमवाय इनके कोर वोटर हैं, वो कहीं से वो टूटने वाले जो वोटर नहीं हैं। लेकिन उसमें एक सेंधमारी की गई थी, उसकी अपनी नाराज़गी थी, चाहे वो शहाबुद्दीन साहब को लेकर के हो या कुछ और मसले को लेकर के हो। लेकिन जब अब शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब की राजद में वो आते हैं और हिना साहब की फिर राजद में वापसी होती है, तो ये दो परिवारों का मिलना होता है, तो कहीं ना कहीं उनके जो फॉलोअर हैं वो राजद की तरफ शिफ्ट होंगे और एक बड़ा कुनबा
जो आरजेडी से कटा हुआ था या आरजेडी को लेकर के नाराजगी थी, वो अगर जुड़ेंगे तो फिर तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक बढ़ेगा, आरजेडी का वोट बैंक बढ़ेगा। तो क्या आरजेडी की तरफ से, और जो ऐसे राजनीतिक पंडितों का कहना है कि फिर तेजस्वी यादव का जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का, वो सफल होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये तमाम जो समीकरण है उस पर ही, क्योंकि देखिए बिहार में पूरी तरह से जातीय जो गोलबंदी है उस पर तमाम चीज़ें निर्भर है। राजनीतिक जो सत्ता है, राजनीतिक जो गलियारा है, वो जाति से होकर के ही निकलती है। तो अब जब ओसामा साहब आरजेडी में आते हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि एक बड़ा कुनबा, एक बड़ा वोट बैंक वो आरजेडी के साथ शिफ्ट होगा, जो वोटर्स अभी तक आरजेडी से नाराज थे। लोकसभा चुनाव में आरजेडी को 22.14% मत मिले हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर रही बीजेपी को 20.52% और जदयू को 18.52% वोट मिले हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के मुकाबले अगर एनडीए को देखें तो एनडीए 9.5% वोट से आगे रही थी। वहीं अगर इस बार एनडीए के सभी दलों को मिलाकर देखें तो 45.52% वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन को 36.47% वोट मिले हैं। वहीं एनडीए के घटक दलों को देखें तो भाजपा को 20.52% और जदयू को 18.52%, लोजपा को 6.43% वोट मिले हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के दलों में राजद तो है ही 22.14% से आगे, तो कांग्रेस 9.20%, वहीं सीपीआई माले 2.99। तो कुल मिलाकर के ये समझने की जरूरत है कि तेजस्वी यादव कहीं न कहीं मजबूत होंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। जो परिस्थितियां बन रही है, जो उनके कोर वोटर को वो साधने की कोशिश कर रहे हैं या उसकी कवायद में वो पूरी तरह से जुट चुके हैं। क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव का अगर लोकसभा चुनाव में 22% से भी ज़्यादा उनका मत रहता है, वो एक बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में उभरते हैं, तो इसका फायदा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और अब देखिए कि जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब ने आरजेडी को फिर से ज्वाइन कर लिया है, आरजेडी में वो शामिल हो गए हैं, और हिना साहब भी जो शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है वो भी आरजेडी में शामिल हो गई है। तो अब समझिए कि एक बड़ा तबका जो कुछ समय के लिए आरजेडी से दूर हो गया था, वो जब फिर आरजेडी में आएगा, और उस ये सिवान तक ही बात सीमित नहीं है, इसका असर पूरे बिहार के हर एक हिस्से में जो है वो देखा जाएगा। एक वर्ग जो है बिहार में वो शहाबुद्दीन को नेता मानता रहा है, तो अब ओसामा साहब के आरजेडी में आने के बाद वो पूरा का पूरा वोटर्स जो है वो आरजेडी में पूरी तरह से शिफ्ट होगा। तो उसका फ़ायदा जो है आरजेडी को मिलना तय है। और इसके बाद अगर समीकरण में तमाम अगर कुछ और बदलाव होते हैं तो आरजेडी लीड कर सकती है बिहार में, और उसके मुखिया जो हैं तेजस्वी यादव हो सकता है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए राजनीतिक पंडित जब भी चुनाव का समय आता है तो वो अपनी जो है जोड़ तोड़ की राजनीति वो शुरू करते हैं, और वो गुना भाग करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि देखिए जो ज़मीन पर जो चीज़ें दिख रही है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हो न हो, अगर आरजेडी अपने मंसूबे में कामयाब होती है, उसके जो कोर वोटर हैं वो बिल्कुल अगर स्विफ्ट हो जाएंगे, और तेजस्वी यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो A to Z की पार्टी है और लोकसभा में आरजेडी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो अगर आरजेडी बड़ी पार्टी अभी तक है और फिर इसमें अगर एक सपोर्ट वहाँ से मिलता है, जो शहाबुद्दीन के वोटर थे, शहाबुद्दीन साहब के जो फॉलोअर थे, क्योंकि शहाबुद्दीन के जाने के बाद एक बड़ा कुनबा ये आरोप लगाता रहा था आरजेडी को लेकर के कि उन्होंने शहाबुद्दीन के परिवार की अनदेखी की, शहाबुद्दीन के परिवार को आरजेडी ने समय रहते मदद नहीं किया। ये तमाम कई तरह के आरोप लगते रहे थे और गाहे बगाहे उसकी चर्चा होती रहती थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में आरजेडी को इसका एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा।
इसका चिंतन और मुझे लगता है कि मनन आरजेडी के लोग करते रहे होंगे, उसके नेता करते रहे होंगे, और उसी का नतीजा है या उसी कड़ी में जो देखने को मिल रहा है कि ओसामा साहब और शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब आरजेडी में शामिल होती है। तो अब इसका एक बड़ा फायदा हो सकता है कि तेजस्वी यादव को मिले, और इसका फायदा, क्योंकि देखिए आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में ये तमाम बातें जमीन पर उतरेगी और ये वोटर तक ये बात फैलता है और फिर वहां से चीजें जुड़ती है, और ये अगर वोट में तब्दील होता है तो फिर उसका जो है असर दिखने लगेगा चुनाव पर, उसके रिजल्ट में वो असर जो है दिखने लगेगा। तो अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि बिहार का जो अगला परिदृश्य है वो कुछ बदलता हुआ दिखे। उसके हो सकता है कि तेजस्वी यादव का जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का, वो हो सकता है कि पूरा हो जाए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन बिहार और झारखंड की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।